हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो पीवाईक्यू है। ये सच में पीवाईक्यू है, नेक्स्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं और आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो उसमें सच में ये क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, हर साल बने रहिए। आज हम इसका लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों देखेंगे, दोनों ही पीवाईक्यू होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। M. Hamel called the French the most beautiful language in the world. He said that it was the clear and the most logical language. M. Hamel ने कहा कि फ्रेंच बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में और वो कहते हैं कि ये क्लियर और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। सेकंड क्वेश्चन है, whom did M. Hamel blame for ignorance in study and why? M. Hamel किसको ब्लेम करते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं कि वो लोग पढ़ाई नहीं किए और क्यों नहीं किए। M. Hamel blamed the parents for neglect of learning on the part of boy like French because they want to do work to earn some money instead of focusing on education. M. Hamel ने सबसे पहले उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया क्योंकि वो उन्हें पढ़ाने के बजाय उन्हें पैसे कमाने के लिए भेजते थे और वो भी फ्रेंच जैसे बच्चों को जिसे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एम हैमेल आल्सो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर नेग्लेंस इन हिज टीचिंग। एम हैमेल खुद को भी ब्लेम करते हैं कि वो उन्हें पढ़ाए नहीं। ही मेड द बॉय वर्क इन his garden which made them miss their lesson and whenever he wished to go fishing he gave them holiday. उनके लेसन्स को छोड़ के वो उनसे गार्डन में वर्क करवाते थे और जब भी उनकी फिशिंग की इच्छा करती थी तो वो उनकी छुट्टी कर देते थे। What is the reason that made M. Hamel declare that lesson which he was going to teach on the fateful day was to be the last lesson? वह क्या कारण था जिससे एम हैमल को यह घोषणा करने के लिए बाधित किया गया कि उस महत्वपूर्ण दिन जो लेसन पढ़ाएंगे, उस इम्पोर्टेंट डे, फेटफुल डे पर वो जो लेसन पढ़ाएंगे वो लास्ट। एम हैमल announced that it was the last lesson because an order had come from Berlin stated that only German would be taught in a school of Alsace and Lorraine. एम हैमल ने ये अनाउंस की वो ये लास्ट फ्रेंच का लेसन उन्हें पढ़ाएंगे क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाए जाएंगे। ही टोल्ड द स्टूडेंट दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे न्यू जर्मन टीचर वुड कम एंड टीच देयर प्लेस। वो स्टूडेंट से ये कहते हैं कि अगले दिन नए जर्मन के टीचर आएंगे और एम हैमल के जगह पढ़ाएंगे, वो उन्हें जर्मन पढ़ाएंगे। इसीलिए यह उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है इस स्कूल में। What happened when the church clock struck 12? जब चर्च के क्लॉक में 12 बजा तो क्या हुआ? The moment the church clock struck 12, the Prussian army come to take over and M. Hamel stood up, wanted to tell something, but his voice was choked. वह समय जब चर्च के क्लॉक में 12 बजा, पर्शिया की आर्मी आने लगे। एम हैमल खड़े हो गए, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज़ रुक गई। He gathered his strength and wrote on the blackboard as large as he could. वो अपनी सारी मजबूती हिम्मत जुटाते हुए ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा, बाइबल ऑफ फ्रांस, फ्रांस हमेशा रहे, एंड डिसमिस द क्लास, वहीं पे क्लास को ओवर कर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था। एन का आंसर है एन ऑर्डर कम फ्रॉम द बर्लिन हैड पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो बर्लिन से ऑर्डर आया था वही बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। उसमें ये लिखा था कि अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप। फ्रेंच पढ़ाना वहाँ पे रोक दिया जाएगा। अब हम मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और ये पीवाईक्यू का है, ज़रूर पूछा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। लॉन्ग शॉर्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आपको भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे ही इंग्लिश के सारे लेसन्स का चाहिए तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट द फ्रेंच। जो लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट था फ्रेंच के ऊपर कैसे अफेक्ट किया, जिसका आंसर है द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन हैड ए डीप एंड इमोशनल इफेक्ट ऑन द फ्रेंच। जो अनाउंसमेंट हुआ लास्ट लेसन का वो फ्रेंच के ऊपर डीप एंड इमोशनल अफेक्ट किया। When M. Hamel told the student that it would be their last French lesson, जब M. Hamel स्टूडेंट से कहते हैं कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि ये बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाएंगे। फ्रेंच वॉज शॉक्ड एंड सैड। फ्रेंच अचंभित हो गया और दुखी हो गया। ही रिग्रेट नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। वो अफसोस करने लगा उसने अपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ा नहीं। एंड वेस्टिंग हिज टाइम इन फन एंड प्ले, और अपना समय फन में
यानी मौज मस्ती में एंड प्ले खेलने में बिता दिया, वेस्ट कर दिया, ख़राब कर दिया। सडनली ही डेवलप ए न्यू लव फॉर हिज लैंग्वेज। अचानक से उसके अंदर अपने भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा एंड रियलाइज इट इम्पोर्टेंट एज ए पार्ट ऑफ आइडेंटिटी हीज आइडेंटिटी एंड कल्चर। और वो रियलाइज करने लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था उसके पहचान और उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति की। नेक्स्ट PYQ है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल। क्या क्लास के अंदर का सीन था जब फ्रेंच स्कूल पे पहुंचा। आंसर है, व्हेन ए फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पे पहुंचा, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड एवरीथिंग क्वाइट एंड सीरियस। वो सरप्राइज हुए जब उसने देखा कि सब कुछ शांत और सीरियस है। यूजुअली देयर आर ए लॉट्स ऑफ नॉइज। आमतौर पे यहाँ पे बहुत सारे शोर होते थे, बहुत सारे नॉइज होते थे, हु हल्ला होते थे, लेसन्स बीइंग रिपीटेड लाउडली एंड द टीचर रूलर टैपिंग ऑन द टेबल, बट दैट डे द सीन वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होने का आवाज़ आता था। लेसन को रिपीट किया जाता था तेज तेज, इसका आवाज़ आता था। टीचर के रूलर का आवाज़ आता था टेबल पे वो जब टैप करते थे। बट उस दिन कुछ अलग ही सीन था। So the window friend saw his classmate already in their place and Hamel walking up and down with his iron ruler under his arm. फ्रेंच ने विंडो से देखा कि उसके क्लासमेट ऑलरेडी अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। जो एम हैमल थे वो अपने आयरन के रूलर को अपने आर्म में लेकर, अपने भुजाओं में लेकर चल रहे थे। द विलेज पीपल इंक्लूडिंग ओल्ड हसलर, द फॉर्मर मेयर एंड द पोस्ट मास्टर was sitting quietly on the back bench to attend the last French lesson as mark of the respect for their teacher and their language. और उसने ये भी देखा कि जो गांव के लोग थे, जैसे कि हसलर को भी, और जो फॉर्मर में पुराने मेयर थे और जो पोस्ट मास्टर थे, वो बैक बेंच पे बैठे हुए थे और फ्रेंच के लास्ट लेसन को अटेंड कर रहे थे। वो एक टीचर के प्रति रिस्पेक्ट और एक लैंग्वेज के प्रति अपना सम्मान दिखा रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल्स।